गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको महान व्यक्तित्व का थर्ड चैप्टर राजा भगीरथ पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे राजा भगीरथ ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने गंगा की धारा को पृथ्वी पे लाने का कार्य किया था। इस चैप्टर के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी चीज के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, मतलब जब हम बहुत पूरे मन से सोच लेते हैं कि हमें यह काम करना ही है, तो वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। तो बेटा आप अपनी बुक अपने सामने रखिए और एक एक वर्ड मेरे साथ रीडिंग लगाते चलिए, ठीक है ना बेटा। इसके पहले का सारा वर्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, प्रोजेक्ट वर्क ऑलरेडी आप लोग का कंप्लीट हो चुका होगा। तो चलिए हम अगला चैप्टर इसको पढ़ते भी हैं और फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करते हैं। तो बेटा हम शुरू करते हैं राजा भगीरथ। इनके बारे में पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि महाराजा रामचंद्र से कई पीढ़ियों पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर ने एक बार क्या किया, यज्ञ किया और अपनी विजय के प्रतीक के रूप में उन्होंने एक यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। उस घोड़े को राजा इंद्र ने पकड़ लिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजने के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें क्या करना था, यज्ञ पूरा करना था। लेकिन घोड़ा उन्हें मिला ही नहीं। उन्होंने क्या किया, धरती के अंदर भी खोदना शुरू कर दिया। किसके लिए, उस घोड़े को खोजने के लिए। एक जगह जाकर फिर उन्हें एक घोड़ा मिला। वही घोड़ा मिला एक जगह पर उन्हें, कहाँ पे मिला, जहाँ पे कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। उनके पुत्रों ने, सगर के पुत्रों ने क्या किया कि कपिल मुनि के पास जाकर उस बंधे हुए घोड़े को देखा और उसे पकड़कर लाने लगे। राजा सगर के पुत्रों ने क्या किया, कपिल मुनि को बहुत बुरा भला कहा। इस पर कपिल मुनि बहुत गुस्से में आए, बहुत क्रोधित होकर उन्हें वहीं पर भस्म कर दिया, जला दिया। ठीक है बेटा। इधर राजा सगर क्या करते रहे, उनका इंतजार करते रहे बहुत देर तक। फिर बाद में उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। जब वो लौट कर नहीं आए तो बड़ी परिश्रम से, बड़ी मेहनत से राजा सगर के दूसरे पुत्र वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे हुई सारी घटनाओं को उन्होंने जाना और उस घोड़े को वापस ले आए, क्योंकि यज्ञ को पूरा करना था। अब जो उनके पुरखे थे, वो जिनको कपिल मुनि ने श्राप दे के भस्म कर दिया था, अब उनको तारने के लिए, अर्थात उनको मुक्ति दिलाने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। लेकिन समस्या थी कि गंगा को पृथ्वी पर लाए कौन। फिर अंत में राजा के प्रपौत्र का मतलब बेटे का बेटा, ठीक है, भगीरथ क्या किए, गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या करने लगे और लंबी कठोर तपस्या करने के बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हो गए। ऐसे ही राजा भगीरथ ने अपने भस्म हुए पुरखों को तार दिया, अर्थात उन्हें धन्य कर दिया और उनकी धार्मिक क्रिया की, धर्म के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं वो उन्होंने किया। किन्होंने, राजा भगीरथ ने। उसके बाद राजा भगीरथ बहुत दिनों तक राज करते रहे। ये तो बेटा इस चैप्टर का एक छोटा सा समरी था, छोटा सा सारांश था। मैंने शॉर्टकट में इसको बता दिया। अब हम बेटा चैप्टर को एक एक वर्ड के साथ रीड करते हैं। आप भी अपनी बुक सामने रखिए और एक एक वर्ड को ध्यान से मेरे साथ पढ़ते चलिए। जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, तब कार्य कितना भी कठिन और असंभव जान पड़ता हो, वह कर ही लेता है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं में से एक महापुरुष भगीरथ अपने अद्वितीय पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। ठीक है, पहला वर्ड क्या था, दृढ़ संकल्प, मतलब खुद को जब हम किसी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थीं। एक बार राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था
और वह विजय का चिन्ह माना जाता था। प्राचीन काल में क्या होता था, विजय कैसे पता चलती थी? क्या करते थे राजा लोग? एक घोड़े को छोड़ देते थे और जो उस घोड़े को पकड़ता था उससे वो युद्ध करते थे, और वो जब वापस आ जाता था तो वो किस चीज़ का चिन्ह माना जाता था कि वो राजा विजयी है। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। जब बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला, तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोजकर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। क्या किए? राजा सगर के जितने पुत्र थे वो लोग उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। देश विदेश उन्होंने खोज डाला, किंतु घोड़े का कहीं पता ना चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदना आरंभ किया। एक एक भाई धरती खोद खोद कर ढूंढने लगा। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय की। अनुनय विनय मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना की, परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूर्ण करना था। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुंचे जहां मुनि कपिल बैठे हुए थे और वहीं उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ था। हुआ यह था कि घोड़े को इंद्र ने छिपाकर वहां बांध दिया था। किसने छुपाकर बांधा था? देवराज इंद्र ने। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाले यही हैं। किसको समझ लिया उन लोगों ने? इंद्र के राजा सगर के पुत्रों ने किसको समझ लिया? कपिल मुनि को समझ लिया कि वही उनके पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं। क्रोध में वो बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। क्या किया कपिल मुनि ने? जो पुत्रों ने उन्हें इस तरह से बात की तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्या किया? राजा सगर के पुत्रों को वहीं पर भस्म कर दिया। ठीक है, किसके पुत्रों को? सगर के पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही रूड से, बहुत बेरुखी से उन्होंने उनसे बात की थी। उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें क्या लगा था? उन्हें लगा था कि वो उस यज्ञ के घोड़े को चुरा कर यहाँ पर बांधे हैं, जबकि किसने किया था ये काम? इंद्र ने। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। उनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहां पहुंचा। उन्हें सारी घटना का पता चला। वे घोड़ा ले आए। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा को लाए कौन? सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। किसने प्रतिज्ञा की? भगीरथ ने। लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। भगीरथ किसके पुत्र थे बेटा? महाराज दिलीप के। उन्होंने अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य न कर सके। उनकी कोई संतान न थी और वह सारा राज्यकार मंत्रियों को सौंपकर तप करने चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए या अपने हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामहों की राख अर्पित कर दो। क्या चाहते थे राजा भगीरथ? वो चाहते थे कि गंगा की धारा पृथ्वी पर आ जाए। वह बहुत तपस्या करने के पश्चात गंगा की धारा को लाने में सफल हुए। भगीरथ ने बहुत कठिन तपस्या की, इसीलिए गंगा को
भागीरथी भी कहते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, गंगा का एक पर्यायवाची भागीरथी भी होता है। यह प्रश्न हो सकता है कि भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए। ऐसा जान पड़ता है कि गंगा की धारा पहले पहाड़ों के बीच होकर बहती थी। अपने राज्य के लिए तथा देश के लिए भगीरथ उसकी धारा वहां से निकाल कर लाए। आजकल भी पहाड़ों को काटकर बड़ी बड़ी नहरें लाई जाती है। भगीरथ ने लगन और विश्वास से यह कार्य किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुआ। यह कार्य महान था। इसी से महान कार्य करने में जो लोग कार्यरत होते हैं, कहा जाता है उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया। जब कोई बहुत मेहनत करता है तो लोग नहीं कहते बेटा कि उनका प्रयत्न कैसा है, भागीरथ प्रयत्न है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भगीरथ ने अयोध्या में राज्य किया, ऐसा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने गंगा की धारा अपने राज्य के हित के लिए बहाई। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में इस घटना का बहुत रमणीक वर्णन किया है। रमणीक का मतलब होता है मनोहर। आगे आगे भगीरथ का रथ चला आ रहा था और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बही चली आ रही थी। गंगा से हमारे प्रांत को बहुत लाभ होता है। धन धान्य से हमें कितना लाभ पहुंचता है, इसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। इसकी सहायता से पोथियां भरी पड़ी हैं। इनकी महत्ता से, महत्ता मतलब इनका कितना इम्पोर्टेंस है गंगा की धारा का, इससे बहुत सारी बुक्स भरी पड़ी हैं। जिस महापुरुष ने ऐसी सरिता का दान दिया, उनके कृतज्ञ हम क्यों ना हो। इतनी महान सरिता का मतलब बेटा इतनी बड़ी नदी का दान दिया किन्होंने, राजा भगीरथ ने। भगीरथ जी के कार्य का महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आज गंगा न होती तो हमारी स्थिति क्या होती। भगीरथ एक महान राजा ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। किसके बारे में बताया गया है बेटा, राजा भगीरथ के बारे में। उन्होंने कितने प्रयत्न से, कितने कठिन परिश्रम से उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य किया था। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी कार्य करिए उसको पूरे डिवोशन के साथ, पूरे मन से करिए। ठीक है, इस चैप्टर का पीडीएफ हम आपको भेज देंगे और आप इसे अपनी क्लासवर्क की कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।